डर। डर के आगे जीत है। जो डर गया सो मर गया। यूपी में डर है योगी सरकार का, बुलडोजर का, एनकाउंटर का। सपा बसपा के राज में माफिया का था। कानून का न तब था न अब है। पुलिस का तब बिल्कुल नहीं था। क्या अब है? प्रश्नवाचक। करीब 30 पुलिसकर्मियों से घिरे अतीक अशरफ को 3 बेखौफ लड़कों ने आकर 10 राउंड फायर कर मीडिया के कैमरों के सामने मार डाला। किसका डर होना बेहतर है? माफिया का, पुलिस का, सरकार का या कानून का? सरल बात है, माफिया का डर होने से बेहतर है इन सब का डर हो। सरकार तो हमारी ही चुनी हुई है, जनप्रतिनिधि, उसका डर बेशक अपराधियों में हो सकता है। पुलिस का डर होना चाहिए, अपराधियों को लगना चाहिए कि पुलिस बहुत सख्त है, गलत काम किया तो धड़ लेगी। कानून का डर होना चाहिए, कड़ी सजा देगा, जल्द देगा, दशक नहीं लगाएगा। सरकार के साथ जो आमतौर पर उपमाएं लगती हैं उनमें है लोक कल्याणकारी सरकार, सबका साथ सबका विकास वाली सरकार, अच्छा स्कूल और अस्पताल देने वाली सरकार, मॉडल स्टेट की सरकार। इन उपमाओं में आज तक अपराधियों में खौफ जैसा विशेषण किसी सरकार के साथ नहीं लगा था। यह शब्द पुलिस के साथ जरूर जाता है। आम जन में विश्वास, अपराधियों में खौफ। तो क्या सरकार का खौफ नहीं होना चाहिए? जवाब है कि पुलिस और कानून अपना काम ठीक से न करे तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का उदाहरण बनते हुए सरकार अगुवाई करे और खौफ पैदा करे। ऐसा हो सकता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, अपराधी समर्पण कर दें नहीं तो नेस्तनाबूद कर देंगे। असद के एनकाउंटर पर राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, सबसे ज्यादा एनकाउंटर मुंबई में हुए हैं, हमारे यहां बाकायदा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तक हैं। सरकारें अपराधियों में अपना खौफ पैदा करना चाहती हैं, खुद को ऐसी सरकार के रूप में प्रचारित करना चाहती हैं, ब्रांड करना चाहती हैं कि हमारा खौफ है। जनता को बताना चाहती है कि जिन माफियाओं, अपराधियों ने तुम्हारा सुख चैन छीना है, उनमें हमारा डर है और वे दुब के बैठे हैं। फिर वही सवाल, क्या यह ठीक है? जवाब है, प्रशासन चला रही किसी भी व्यवस्था या तंत्र में तेवर तो होने ही चाहिए। आंख का डर, खासकर गलत कर रहे व्यक्ति या संस्था में, अपराधियों में तो खासकर। तेवर का उदाहरण राज्य, राष्ट्र से भी सीख सकते हैं। हम अपने को सॉफ्ट स्टेट कहते आए, दुनिया में यही छवि। पड़ोसियों की तरफ से दबाव आता तो हम कहते कि हम शांति प्रिय देश हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर जवाब देंगे। देते नहीं थे, कम ही देते थे, या दिए हुए दशक बीत जाते थे तो पड़ोसी हमें ग्रांटेड लेने लग गया था। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी यही हाल। हम कभी चीन, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड की तरह बोल्ड राय रखने के लिए नहीं जाने जाते थे। सारी दुनिया एक तरफ और हम एक तरफ, ऐसा कोई कदम हम अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। आज घर में जिस भी आकार प्रकार की राजनीति से एनडीए सरकार का रथ चल रहा हो, लेकिन विदेश में भारत अपने सख्त रवैये, दुश्मन को घर में घुसकर मारने वाले देश, अपने फैसले खुद लेने वाले देश, डिप्लोमेटिक लड़ाइयों में किसी को भी ना बख्शने वाले देश के रूप में जाना जा रहा है। हम रूस से रिश्ते रखने की बात पर अमेरिका को भी झिड़क देते हैं और रूस के खिलाफ पारित हो रहे प्रस्ताव में दुनिया का साथ भी देते हैं। इस नए नवेले अवतार में, और खैर सबसे बड़े बाजार तो हम हैं ही, दुनिया को हम खूब रास आ रहे हैं। दुनिया हमें तवज्जो दे रही है। हमारे तेवर ही कुछ ऐसे हैं, तेवर होने चाहिए। आक्रामक देश की छवि के साथ आगे बढ़ना तब तक लाभकारी है जब तक कि वह आक्रामकता रूस और चीन वाली ना हो। ये दोनों ही देश अपनी ऊपरी चमक के बावजूद भीतर से तबाह हैं। राज्यों पर आते हैं। राज्यों में कानून और पुलिस की आक्रामकता वांछित है। यूपी में पुलिस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं है, कठपुतली है। तभी तो अगर उसमें एक वाकई तेवर होते वहां की पुलिस में, तो कैसे 3 लड़के 2 दुर्दांत माफिया को पुलिस की आंखों के सामने भून गए और पुलिस कर्मियों के हथियार से एक गोली तक नहीं छूटी। इस पुलिस को सशक्त होना चाहिए, कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए, ताकि बमुश्किल काबू में आया माफिया राज फिर से ना पनपे, ताकि योगी राज को राज करने दिया जाए। सरकार को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मत बनाइए, उसे स्कूल बनाने दीजिए, उसे अस्पताल खोलने दीजिए।